मेरी आवाज पहुंच रही है सुधांशु? अगर गुड आफ्टरनून, आवाज पहुंच रही है ना? बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, अब म्यूट करिए अपना माइक। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी। अभी जो आज नए जुड़े हुए हैं, उनको बताना चाहेंगे कि हम जो चल रहे हैं, तो जिस टॉपिक पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, दैट वाज सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी, राइट? तो इन दैट चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड व्हाई सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स बिगिन। हेलो मैडम, नमस्कार। मैं क्लास ले रहा हूँ, आधे घंटे बाद बात करता हूँ। जी जी, थैंक यू। तो आई टॉक अबाउट, हाँ, दोज हु डोंट हैव म्यूटेड योर माइक एंड वीडियो, काइंडली म्यूट एंड वो वीडियो को आप अपना बंद कर दीजिए। फर्स्ट 15 मिनट्स, 10 to 15 minutes, kindly listen to me. Okay, okay, thank you very much. Now I am telling you that we are discussing that why in 19th century socio-religious movements begins. Okay, मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? ओके, कोई बात नहीं बेटे, थोड़ा सा रुक रुक के आएगी, तो थोड़ा सर्वर की प्रॉब्लम है। आप सुन लो, ये रिकॉर्ड हो जा रहा है, तो मैं रिकॉर्डिंग आपकी गूगल क्लास पे लगा रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ जैसे जैसे हो रही, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा था कि हमने डिस्कस किया कि 19वीं शताब्दी में ही सोशियो रिलीजियस मूवमेंट क्यों हुए, क्या कारण थे, ये हमने डिस्कस किया। देन वी मूव टुवर्ड्स द 19th सेंचुरी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट एंड वुमेन, महिलाओं पर उसका क्या फर्क पड़ा, ये हमने आपको बताया टुडे। देन नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी। वो कौन लोग थे जिन्होंने जो इसमें कंट्रीब्यूट किया? तो मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय, ठीक है? टुडे आई हैव टेकन अनदर रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी, ही इज पॉपुलरली नोन एज ईश्वर चंद विद्यासागर। आप सब लोगों ने इनका नाम सुना है। तो ये समझिए कि ईश्वरचंद विद्यासागर का जो जन्म हुआ है 1820 में हुआ है, एंड ही born in a very poor family, but he was very much interested to get education, right? And for getting education he strived hard, he did very hard labor, right? And finally he got higher education, not only higher education, but he was able to become the principal of Sanskrit college. मतलब आप सोचिए ना कि पुअर कुछ नहीं है, and he got education and reached up to the post of principal. रिटायरमेंट के बाद कुछ समय बाद रिटायरमेंट लिया, and he after retirement he is giving advices to the government regarding educational matters of Indians, ठीक है ना? लेकिन एक चीज बहुत अच्छी बात यहाँ पर है कि he was the scholar of संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है ना? जो उनकी जिस विषय विधा के वो एक्सपर्ट हैं वो है संस्कृत। But being a student of Sanskrit, he never said that I will not accept Western thoughts. He said that I will accept all those Western thoughts which are good for us. ठीक है ना? तो जो अच्छी चीज है उसको लेने में उन्होंने कोई बुराई नहीं समझी, और इसी कारण जो है बिपिन चंद्रा ने उनके लिए एक लाइन लिखी है, आई एम कोटिंग दैट लाइन, दैट विल मेक द पिक्चर ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर वेरी क्लियर इन योर माइंड कि वो किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो ही राइट्स डाउन, आई कोट, ही रिप्रेजेंटेड अ हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर, राइट? मतलब विपिन चंद्र सेन कह रहे हैं कि ही इज पर्सन, डिस्कनेक्ट हो गया बेटा फिर, हाँ, ही इज पर्सन जो पश्चिमी और भारतीय कल्चर का बहुत अच्छा मिश्रण, सुंदर सा मिश्रण जिसको कहते हैं वो है, ठीक है ना? तो ये तो उनके एक पिक्चर हो गई। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट दे कंट्रीब्यूटेड टू सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी।
ठीक है, आपको मैंने बताया ही इज प्रोमिनेंट रिफॉर्मर, और ड्यूरिंग हिज टाइम देयर आर सेवरल इविल्स present in society as well as in religion, and we talk about them during we are discussing Raja Ram Mohan Rai, right? I will give examples. I will name some examples of those evils: child marriage, girl infanticides, sati pratha, parda pratha, widow remarriage, etc. Several problems, evils in our society. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्ट्राइव्ड हार्ड टू गेट रीड ऑफ दोज इविल्स, right? But if anybody asks you in what manner, so how we will explain that he strived hard for eradicating those evils from society and religion? I made two headings for you. First heading, in the field of education, what country he contributed, and in the social sphere, what he contributed. Right? First of all, we will discuss about the contribution of Ishwarchand Vidyasagar in the sphere of education. I told you a very good thing that he was a scholar of Sanskrit and he advocated for Sanskrit. संस्कृत के विद्वान है और संस्कृत के ही प्रचार प्रसार के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको बताऊं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, टुडे आई फील, ठीक है ना? लेकिन मेरी समझ में कभी संस्कृत नहीं आई, क्योंकि हमने संस्कृत दो जगह पढ़ी, 10th में हिंदी में थी और 12th में भी हिंदी में थी, लेकिन जो संस्कृत को पढ़ाने आते थे ना, वो इतना टेरर पैदा करते थे कि इतना कठिन है, ये ऐसा है और वैसा है, हमारी समझ में ही नहीं आई, ठीक है ना? तो अगर आप किसी सब्जेक्ट को कठिन बना देंगे तो द स्टूडेंट विल बी डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट, डेफिनेटली, है ना? लेकिन अब ईश्वरचंद विद्यासागर क्या कर रहे हैं कि वो कठिनाई को खत्म कर रहे हैं. ही डेवलप न्यू टेक्निक्स टू टीच संस्कृत सो दैट इट बिकम्स इजियर. अब हम कह दें कि इतिहास बहुत कठिन है, मैं क्यों कहूं इतिहास बहुत कठिन है? इतिहास बहुत आसान है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेक योर इंटरेस्टेड एंड मेक इट इजी. आसान बनाओ ना. मैंने आपके सामने उनका कंट्रीब्यूशन रख रहा हूं और 2 पॉइंट्स पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स यू विल बी एबल टू राइट डाउन फुल आंसर, फुल क्वेश्चन, आंसर ऑफ फुल क्वेश्चन. इज इट क्लियर? तो अब उन्होंने क्या किया कि उसकी जो टेक्निक है, ही डेवलप न्यू टेक्निक टू टीच संस्कृत इन इजियर वे, as well as he opened the gates of getting Sanskrit education for non-Brahmins. You know, we are the people belonging to Varnashram system, and in that Varnashram system, Sanskrit can be studied only by 2 Varna, Brahman, Kshatriya. For rest, the language, gate of languages are closed. कोई बात नहीं, बीच में सर्वर डाउन हो रहा है, थोड़ा पेशेंस बनाइए, ठीक है ना? तो उन्होंने क्या किया कि नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी ही ओपन द वे गेट्स ऑफ लर्निंग संस्कृत, ठीक है ना? अब इससे 2 चीजें होंगी, एक तो द नंबर ऑफ पीपुल अट्रैक्टिंग टुवर्ड द एजुकेशन और लर्निंग ऑफ संस्कृत विल इंक्रीज, एज वेल एज द मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण्स विल बी शट डाउन. उनकी जो मोनोपोली है कि संस्कृत हम ही बोलेंगे, हम ही समझेंगे, वो खत्म हो जाए, ठीक है ना? तो that is his effort, that is his contribution for the Sanskrit language, because our rich texts are written in Sanskrit language. Without understanding the language Sanskrit, we are not able to interpret those rich literature. Okay, so this is one aspect of his contribution in education. Second aspect is that I told you that he didn't say that I will not accept Western thoughts. He said that if there is something good in Western thoughts, why should not we accept it? ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि जो कंटेम्पररी सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन द वेस्टर्न स्कूलिंग इज बेस्ट. तो सो ही कॉन्टेक्टेड विद बेथुएन एंड स्टार्टेड सम स्कूल्स, बेथुएन स्कूल्स कहते हैं वो. लेटर ऑन व्हाई आई विल टॉक ऑन द schools created for girls in social sphere, then I will talk about that. And being an inspector of school,
माने जिसको आप पहले आजकल वो बोलते हैं शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, तब उसको बोलते थे इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल, DIS बोलते थे। तो जब वो उस पद पर थे तो ही ओपन सेवरल स्कूल्स, ठीक है ना, एज वेल एज ही इज द स्कॉलर ऑफ बंगाली बिकॉज ही स्टार्टेड डेवलप्ड मॉडर्न प्रोज स्टाइल ऑफ बंगाली। माने गद्य, बंगाली में गद्य लिखने की जो आधुनिक विधा है, मॉडर्न स्टाइल है, दैट वाज आल्सो डेवलप्ड बाय ईश्वरचंद विद्यासागर। दिस इज गिविंग यू इंप्रेशन दैट ही not only contributed for Sanskrit, he contributed for Western education too, as well as for Bengali too. ठीक है, तो this is his contribution in the field of education. On second topic, second heading, I will discuss his contribution in the field of social sphere. ठीक है ना, अब यहां पर आप देखिए कि what he is doing for society. ठीक है, in society the most miserable condition is of women. They are bounded inside the boundaries of house. उससे बाहर निकालना है. How you will get them out from their houses? Through emancipation of women by education. ठीक है ना, आपने महिलाओं को मजबूत करना है. मजबूत करने के लिए सबसे पहले you will have to strive hard on education. ठीक है ना, तो डेफिनेटली ही इंक्रेज्ड वुमेन एजुकेशन. और मैंने आपको कहा 1849 में ही ओपन बेंथम स्कूल, वो बेंथम से उन्होंने कांटेक्ट किया और कलकत्ता में एक स्कूल खुलवाया, जिसका दी ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ऑफ बंगालीज ऑफ दैट रीजन अपोज्ड, बट ही वाज क्वाइट स्टिंच दैट आई विल ओपन स्कूल्स फॉर वुमेन. एंड बीइंग अ स्कूल इंस्पेक्टर, DIS जो भी रहे वो, ही हेल्प्ड opening 35 schools for women. तो दिस इज हिज कंट्रीब्यूशन फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन, क्योंकि शिक्षा के बगैर आप किसी का विकास नहीं कर सकते हैं, उनको जो है मजबूत नहीं कर सकते. तो दिस वाज फर्स्ट एफर्ट इन द सोशल एस्पेक्ट्स. देन अदर वन इज इन द सोशल इवल्स. आपको पता है लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, गर्ल इन्फेंटिसाइड्स, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज वाज प्रोहिबिटेड. ठीक है ना, ये कुछ चीजें हमारी सोसाइटी में है which are going or which are making the condition of women miserable in the society, बहुत डाउन ले जाती. He did efforts for it. He write down petitions to the government कि kindly make these all these evils, social evils illegal through act. और later on he got success in it. 1856 you have Widow Remarriage Act, through which child marriage was banned and as well as widow remarriage was recognized legally. Right? If people will not follow, so they will be get punished by law. ये he did. And we have a better example कि between 1856 to 1860 he helped to do the marriages, more than 25 widow marriages. माने 25 से ज्यादा विधवाओं का उन्होंने विवाह संपन्न करवाने में अपनी मदद दी. This is his contribution in the field of society. Okay, तो विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर is a eminent reformer who strive hard to get the modern way for the modern India. ठीक है ना, in another word, अगर conclusively I will say about ईश्वरचंद विद्यासागर, तो I will say that we can't forget the contribution of ईश्वरचंद विद्यासागर in framing the way for modern India. ठीक है ना, सीधी सीधी बातों में अगर मैं कहूं तो ईश्वरचंद विद्यासागर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आधुनिक भारत, अगर आधुनिक भारत के पिता जो है राजा राम मोहन राय हैं, तो वो पिता से कुछ कम नहीं है. वो जो रास्ता उन्होंने दिखाया, राजा राम मोहन राय ने उस रास्ते को अगर आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होने दिया, तो दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर. राइट, दिस इज second prominent reformer of 19th century, right? And I will give you a little about, then I will bind it up. I will little the name you heard about
हेनरी विवियन डेरिजियो। एक नाम है, विदेशी नाम है, तो आपको पता चल रहा होगा। 1809 में ही टुक बर्थ, द बर्थ प्लेस इज स्कॉटलैंड, ठीक है ना। एंड इन 1831, बहुत छोटी एज में, 22-24 साल की उम्र में, ही डाइड एट कलकत्ता। ही केम हियर फ्रॉम स्कॉटलैंड टू सेल वॉचेज, घड़ी बेचने आया था। एंड लेटर ऑन ही बिकेम लेक्चरर एट हिंदू कॉलेज, राइट। बट ही वॉज एडवोकेटिंग, he is advocating the ideals of फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना। वो आपको बताया, सुने होंगे आपने, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीन जो है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं। और इन्हीं की एडवोकेसी कौन कर रहा है? हेनरी विवियन डेरिजियो कर रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी गवर्नमेंट डिसमिस्ड हिम फ्रॉम द लेक्चरर पोस्ट। उसके बाद ही settled in Calcutta. He started newspaper. That newspaper, daily newspaper, that is called East India. And gradually, the people, youth, educated youth, became the follower of Henry Vivian Derigio. ठीक है, तो the follower of Henry Vivian Derigio are popularly known as Young Bengal or Derigians, right? And the spread, the wave they started is called Young Bengal movement, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो दैट इज बेसिकली अबाउट द हेनरी विवियन डेरिजियो कि who was he and what he wants to establish. He wants to establish three things: the principles of French Revolution, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, freedom, equality and fraternity, right? तो these three principles of the French Revolution paved the way for democracy. If you are living in a democratic country, if you are having so many liberties in your life, so that is basically due to the way or the path we have, the world has started from French Revolution of 1789. Is it clear? So Vivian Derigio, Henry Vivian Derigio was advocating these principles in India. People usually call him कि वो पैदा तो विदेश में हुआ था पर मूलतः वो भारतीय था, and he want to do betterment of India, so he tried to start the principles of he advocating the principles of French Revolution. But they do not become very much popular in Bengal. Why? This is very good question. कि भाई वो अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि बड़ी अच्छी चीज वो हमारे बीच में ला रहा है, तो लोग उसको समझ क्यों नहीं पाए, और उसके फॉलोवरों की संख्या कुछ तो थी पर बहुत बड़ी क्यों नहीं हुई? वाई डिडंट इट बिकम अ मूवमेंट, बिग मूवमेंट, ठीक है ना। तो इस पे अगर हम उसके फेलियर पे जाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट टाइम द लिटरेसी ऑफ इंडिया इज वेरी पुअर. Very few people are educated and in Western education, and they are able to understand what is French Revolution and what are the principles of French Revolution. So the number of followers of Vivian Derigio or the Derigians are very limited. इसलिए उसकी जो सदस्यों की संख्या हुई वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। अब आपको मैं सीधे सीधे बता रहा हूं ना कि हमारे वहां 98% पीपुल आर पीजेंट्स, 98% पीपुल आर people of lower class, right? They do not know English, they do not know Sanskrit, they do not know national language. They are trying to convey their messages to each other through their local dialects. तो वो जो जिन लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, बिग मास, who will convert the motive of Henry Vivian Derigio in mass movement, अब वो लोग तो समझ ही नहीं पाए, तो वो उसके साथ में आए नहीं. उनको तो लगा यार ये अंग्रेजे पता नहीं कौन सी बात कह रहा है. दे आर नॉट एग्जैक्टली एबल टू अंडरस्टैंड what he is trying to do, ठीक है ना. और थर्ड इज देयर ओन वे ऑफ स्प्रेडिंग द मूवमेंट. उनका जो ज्ञान था ना, दैट वाज बुकिश नॉलेज. On the basis of their bookish knowledge, they are trying to run a movement. What is the condition of society
where you want to spread your religion means the condition of real, जिसको हम कहते हैं ना, हमको अपने आसपास की वास्तविकता की जानकारी होनी चाहिए. व्हाट इज सोशल कंडीशन, व्हाट इज इकोनॉमिक कंडीशन, व्हाट इज पॉलिटिकल कंडीशन, व्हाट इज मेंटल अडॉप्टेबिलिटी ऑफ द पीपल. ठीक है ना, इन चीजों को हमको पहले समझना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट फॉर द पीपल. अगर आप बगैर समझे हुए उसको स्टार्ट करेंगे तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ सक्सेस. तो ये तो उनकी समझ में ही नहीं आया. ऑन द बेसिस ऑफ बुक इज नॉलेज, मतलब वो सीधी सीधी सी बात है कि आपने कहा, आपने जो है केमिस्ट्री पढ़ी और केमिस्ट्री में आपको बताया गया कि इसको आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है ना, आपने पढ़ा और वो जो है सोडियम का एक इतना बड़ा टुकड़ा लाके घर में पानी में डाल दिया और बम फूट गया और घर में आपने माँ बाप को उड़ा दिया. तो ये दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कि जो है आप सोडियम के बारे में कुछ जानते नहीं है, किस तरीके से उसको यूज करना है. यू डोंट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज. आपने बुक में पढ़ा कि पानी में डालने से ये ऐसे ऐसे दौड़ने लगता है, और ऑन द बेसिस ऑफ बुक इज नॉलेज यू डिड स्टार्टेड प्रैक्टिकल एट योर होम एंड यू लॉस्ट सम ऑफ योर फैमिली मेंबर. तो ये तो उसी तरीके की बात हुई ना. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट, विदाउट एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू. तो डेफिनेटली आपके पीछे लोग आएंगे नहीं और आपको जो है आपका आंदोलन बहुत बड़ा स्वरूप नहीं ले पाएगा. ठीक है ना. दैट वाज बेसिकली, और माइट बी पॉसिबल दैट इज बेसिकली ड्यू टू ही वाज द आउटसाइडर एंड इन द इनिशियल condition of India, the people are not able to correlate or come closer to the Henry Wavell religion. So very few people, those who are having the English background, they only became the follower of Henry Wavell religion. So that these are the limitations of the हेनरी वेवियन religion. लेकिन फिर भी आप उसको ये कह सकते हैं कि एक कुछ लोगों को वो चाहे ओनली वन, if he is able to ignite to do better for your society, to do better for your country, so that is the contribution you can't forget. ठीक है ना. तो in that sense Henry Wavell is also a great reformer of 19th century, right? तो आज के लिए मैं सोचता हूं कि दो बहुत हैं. आप इनको देखिए, इन पे क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट नोट्स आ जाएगा, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है. देयर कंट्रीब्यूशन. Then we will move towards some Islamic reformer like Sir Syed Ahmad Khan. Then there is important one, the contribution of Arya Samaj and Dayanand Saraswati. So few Persian reformers we will talk about. So tomorrow we will take Sir Syed Ahmad Khan or Dayanand Saraswati, one of them, क्योंकि their contribution is larger, which we will finish in one lecture. Okay. Thank you very much for today. If you have any question, now you can ask me. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं. अपना माइक अनम्यूट करिए एंड आस्क योर क्वेश्चन. सुधांशु, एनी क्वेश्चन? गौरवी? हाँ हाँ. किसमें कह रहे हो आप रेडिकल्स? तो आपका जो है, जब हम जो है ये कहते हैं ना हिस्टोरियोग्राफी लिखते हैं तो उसमें आते हैं रेडिकल्स. स्कूल है एक हमारा हिस्ट्री का. आपने किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा इसको? हाँ हाँ. ओहो, रेडिकल्स एक्चुअल में ना, अब थोड़ा सा आप अपना माइक अनम्यूट करिए, मैं बोलता हूं उसको. हाँ. when we study historiography, the trends of writing history, ठीक है ना, तो there is one school which is called radical school. तो radical school क्या होता है? they always oppose the change. ठीक है ना, मतलब कोई परिवर्तन लाने के, आप जिनको आप ऑर्थोडॉक्स कह रहे, ऑर्थोडॉक्स जिनको आप कहते हैं ना, तो वो क्या करेंगे? जैसे आई विल गिव यू वन नेम, राधाकांत देव. हैव यू हर्ड द नेम? ही इज द पर्सन हु अपोज्ड राजा राम मोहन राय. ठीक है ना. ऑन व्हाट मैटर? ऑन सती कस्टम. तो उनके राजा राम मोहन से ज्यादा सपोर्टर राधाकांत देव के थे, जो चाहते थे कि सती प्रथा बनी रहे. ठीक है. दोज काइंड्स ऑफ पीपुल हु डू नॉट वांट ब्रिंग चेंजेस आर कॉल्ड रेडिकल्स. तो वो तो आपको पता ही है कि ऑर्थोडॉक्स आज भी हमारे उसमें बहुत सारे लोग चेंज को अपोज करते हैं.
ठीक है ना। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट इज हर्डल फॉर डेवलपमेंट। ठीक है सुधांशु, क्लियर? हाँ यस, एनीबॉडी? ओके, एनीबॉडी एल्स? गौरवी, नेहा, कोई क्वेश्चन है बेटे? इफ यू डोंट हैव एनी, नो क्वेश्चन, okay, okay, anybody else who want to ask question? Okay, Samar, okay, now I will leaving today's meeting. We will meet at same time 12 o'clock tomorrow, and I take that live online classes from Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Friday, Saturday I leave it to, because for online classes we have to prepare so many things, ठीक है ना, and the big problem is server, right? So whatever is here we will be able to communicate with each other through this method, and I am recording the this live telecast. तो if possible मेरे उसमें सर्वर में अपलोड हो जाएगा, तो I will upload these videos mine and you peoples, ये मैं उसमें डालूंगा गूगल क्लासरूम पे, तो यू कैन सी देयर द वॉल्यूम विल बी वेरी क्लियर, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, नाउ आई एम लीविंग। जा भाई बंद।